डॉक्टर लुटेरे हैं, डॉक्टर कातिल हैं। आजकल ऐसी कमेंट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। इवन मेरी जो लास्ट वीडियो है उस पे इस तरह का कमेंट आया। तो हम एक्चुअल में देखते हैं कि हेल्थ केयर इंडिया में कैसा है। पहले जो मोर्टेलिटी, जो हमारी एज एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग 50 साल थी, अभी वो 70 साल हो गई है। जो अंडर 5 बच्चे थे वो बहुत ज्यादा मरते थे, अभी वो मोर्टेलिटी 75% रिड्यूस हो गई है। जो हमारे 28 दिन के अंदर अंदर बच्चों की डेथ हो रही है वो भी 75% कम हो गई है। जो मदर्स डिलीवरी के दौरान अपनी लाइफ खो देती थी वो भी 75% रिड्यूस हो गई है। तो इस तरीके से अगर इतना ज्यादा हेल्थ केयर में बेहतरी हुई है तो फिर ऐसा नैरेटिव क्यों है कि डॉक्टर्स अब लुटेरे हो गए हैं, पहले के डॉक्टर भगवान थे। तो सबसे पहली चीज जो हुई है, पहले सर्वाइवल ही जो था वो मेन माना जाता था। अब हम परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। अगर कोई भी माल प्रैक्टिस होती है तो उसे हाईलाइट किया जाता है। और तीसरा, हेल्थ केयर महंगा हुआ है। जो कमर्शियल हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे ओवर बिलिंग, ओवर ट्रीटमेंट, इन सब के चार्जेस लगते रहते हैं। इसलिए उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कोर्ट उन्हें सजा दे सकता है। कंपनसेशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट भी डॉक्टर के ऊपर लादा जा सकता है, जिसकी वजह से अभी ओवर ट्रीटमेंट, ओवर टेस्टिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि कुछ भी बीमारी है जो वो ना छुपे और उसको जल्दी ट्रीट किया जा सके। तो अभी बहुत सारी कमियां हैं हेल्थ केयर में, पर उसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि 1950 से लेके आज तक हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। पर अगर हम इंप्रूवमेंट पर फोकस नहीं करेंगे और सिर्फ कमियां निकालते रहेंगे तो जो डॉक्टर्स का मोरल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। हमने कोविड के टाइम पे भी इतनी मेहनत करके लोगों को जैसे ट्रीटमेंट दे सकते थे, अपने ऊपर लाइफ का रिस्क लेते हुए भी ट्रीटमेंट किया है। हाँ, हम कुछ मान सकते हैं कि कुछ डॉक्टर ने उस टाइम अच्छा नहीं किया, पर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सब लुटेरे हो गए हैं। ठीक है, पहले हो सकता है कि 95% डॉक्टर अच्छे होते थे, अब हो सकता है 90% हो गए हो, मान लिया 80% हो गए हो, पर 80% फिर भी बहुत बड़ा नंबर है। हमारे जो 5-10% बुरे डॉक्टर अगर आपको लगते हैं तो उनकी वजह से पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बुरा बोल देना सबका मोरल डाउन करता है। तो जो मेरी एक वीडियो पे सिर्फ एक कमेंट आता है और वो भी हेट कमेंट, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि 100 लोगों को बचाया, एक के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो वो सिर्फ वही बोल रहा है। 99 लोग कहाँ हैं जिनकी हेल्प हुई है? क्योंकि हेल्थ केयर अब हर जगह पे इन्वॉल्व है। जो बच्चा पैदा होता है उससे लेके उसकी बचपन की केयर पीडियाट्रिशियन करता है, तो गाइनेकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर पीडियाट्रिशियन होते हैं, फिर मेडिसिन वाले होते हैं, और सर्जरीज हो रही हैं कितनी सारी। तो इस तरीके से फिर न्यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है तो वो होती है, दिल की कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, अगर सर्जरी होती है तो एनेस्थीजियोलॉजिस्ट होते हैं, टेस्टिंग होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, जाने कितने डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी केयर कर रहे हैं। आप सिर्फ कि वो पैसे ले रहे हैं तो क्या उनकी केयर की कोई मायने नहीं? पैसे लिए हैं पर ट्रीटमेंट दिया है, उनको भी अपना घर चलाना है, उनका भी एक लाइफस्टाइल है, उसके लिए उन्हें भी पैसे चाहिए। ठीक है, अगर ओवर चार्ज कर रहे हैं उसके लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए कि ओवर चार्जिंग ना हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स अपनी खुद की क्लिनिक खोलते हैं उनके चार्जेस मैंने देखे हैं कि वो बहुत रीजनेबल होते हैं। यहाँ भिवानी में 300 रुपए में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है। तो सोचिए कि हेल्थ केयर कहाँ है इतना महंगा। इतना महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि कॉर्पोरेट सेटअप बीच में आ गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी जो हॉस्पिटल्स हैं वो कॉर्पोरेट मेनली हैं,
जो डॉक्टर्स हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग कम है, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स अच्छे से नहीं बन पा रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं वो इमरजेंसी डॉक्टर्स पे होते हैं, तो जो नाइट में ड्यूटीज कर रहे हैं, जो इमरजेंसीज देख रहे हैं, उनके ऊपर मेडिको लीगल है, जो सर्जरीज कर रहे हैं उनके ऊपर मेडिको लीगल है। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं वो ये चीज करने से बच रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेट में जा रहे हैं ताकि इन सब चीजों में मेडिको लीगल नेग्लिजेंस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके ऊपर वाइकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे डॉक्टर अपनी जान बचा सके। तो एक डॉक्टर जो केयर करने के लिए, जो सर्विस करने के लिए है, वो अपनी जान, अपने पैसे, अपनी लाइफ बचाने का उसको इतना डर क्यों हुआ है? डॉक्टर है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लॉयर्स के ऊपर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है, जजेस के ऊपर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? अगर वो भी कुछ गलत करे तो उनके ऊपर भी केस होने चाहिए, और अगर वो केस को जल्दी से ना निपटाएं तो भी उनके ऊपर कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे जो देश में सब कुछ प्रॉब्लम्स है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, वो जजमेंट से रिलेटेड है। केस कोई गलत डॉक्टर कुछ गलत भी कर रहा है तो उसको तारीख पे तारीख ही मिलेगी, इसलिए वो क्यों सही होगा? तो हमें सही करने के तरीके अपनाने होंगे, पनिशमेंट्स देनी होंगी जो गलत कर रहे हैं, पर जो सही कर रहे हैं उनको इंसेंटिव भी तो देना होगा। क्या हम सिर्फ पनिशमेंट से ही कुछ अचीव कर लेंगे? इंसेंटिव कहाँ है? जो एक डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहा है उसके लिए इंसेंटिव भी तो होने चाहिए।